गाइज आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित यानी कि प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि लेसन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज मेरी लाइव क्लास प्रत्येक दिन आप लोग को 7:30 बजे और सुबह में 7 बजे दी जाती है। तो आप लोग सभी लोग मेरे लाइव क्लास में शामिल होने के लिए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करनी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो क्योंकि हमारी आने वाले पहले नोटिफिकेशन की वीडियोज जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलिए गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यह स्क्रीन पर रहा कि प्रश्नावली 3.4 यानी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझेंगे और क्वेश्चन को एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कहने का मतलब बन रहा है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व आसान लगे उसी विधि से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं दोनों विधि से सॉल्व करूँ तो लंबा वीडियो बन जाएगा, क्यों ना हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम सबसे डायरेक्ट या विलोपन विधि से ही सॉल्व करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यह है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यह एक बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम एक ही करके क्वेश्चन को टोटल क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, और अभी तक आपने क्या इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि बाद में चल के आप शायद इसे भूल जाइएगा और वीडियो को आप लाइक नहीं कर पाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे लिखा और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। और कौन सी विधि से हमें सॉल्व करना है, तो मैं बोला अभी आपको कि विलोपन विधि से हम इसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखने में यहाँ लग रहा है आप लोग को क्या, यहाँ तो x है, यहाँ 2x है, यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का 3y, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो यानी यहाँ प्लस माइनस में ऑब्वियस दिया गया है, तो क्यों ना हम अगर यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 3y और प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो मुझे x का मान निकल जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ प्लस तो प्लस, y में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल रखेंगे। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। अब ये जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। हमें अब साइन चेंज करने की इसमें तो जरूरत है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को काट लेंगे, 3y से 3y कैंसिल। अब आपके पास क्या बच रहा है भाई, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5x, बराबर है तो बराबर रखेंगे, और 15 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 19। तो आप क्या करिएगा, इसीलिए x बराबर क्या कर सकते हैं, 19/5, यानी x का मान कितना निकाल लिया, 19/5। अब जब x का मान निकाल लिए हैं तो आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में उठाकर रख दीजिए, x प्लस का y इक्वल का क्या आ जाएगा आपके पास, 5। x का मान कितना दिया है भाई, 19/5, हम रखेंगे यहाँ 19/5, प्लस y है तो y रखेंगे, 5 है तो 5 रखेंगे। हम y को कॉमन कर लेंगे जब, तो यहाँ 5 है तो 5 रखेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/5। यहाँ अपने मन से हम क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं। जब हम 1 लगा लेंगे तो क्या करेंगे, 5 1 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, और माइनस है तो माइनस रखेंगे। 5 में 1 से करेंगे तो 1, 19 में 1 से करेंगे तो 19। तो y बराबर क्या कर लेंगे, 25 से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25/5, यानी कि इसीलिए y का मान कितना आ गया आपके पास, 19/5। यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हुआ एक आंसर। तो बोलिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, बिल्कुल क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन कि 3x प्लस का y इक्वल का 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल का 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 3x प्लस का 4y और इक्वल का यहाँ दिया है 10 और यहाँ दिया है 2x माइनस का 2y इक्वल का दिया है 2। इसको बेटा मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2 दे दिया गया है और आपके पास यहाँ ऑलरेडी प्लस और माइनस में दिया गया है, तो क्यों ना यहाँ हम 2 से अगर गुणा कर लेते हैं तो क्या 4 के बराबर आ जाएगा मेरा, तो 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा। तो चलो इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं, 3x प्लस का 4y इक्वल का 10। 2 में 2 से करोगे गुना तो कितना हो जाएगा 4 और 2 में 2 से करोगे तो माइनस का 4 और 2 में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस माइनस देख के इसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। तो बचेगा क्या 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 7x और 10 सर कितना हो जाएगा मेरे पास 14। तो इसीलिए जब x को आप कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा 14 बटा का 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, x बराबर आ गया आपके पास 2। अब x का मान आप किसी में भी उठा के रख सकते हो, x में रखो 2 में रखो, जिसमें रखना है मन रख दो। x का मान समीकरण नंबर 2 में आपकी बार रखते हैं, 2 में रखने पर आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, दोनों का मान अगर रखोगे तो सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो चलो 2 समीकरण क्या है मेरे पास, क्योंकि आसान 2 है इसलिए मैंने 2 में रखा है, इक्वल का 2। चलो यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, x की जगह पे क्या मेरा आया है मान 2, 2 रखेंगे माइनस का 2y इक्वल का 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2y इक्वल का 2, माइनस का 2y कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 4, 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस का 2 और बटा का 2, माइनस माइनस क्या बचा प्लस 1, y इक्वल आ गया आपके पास 1। यह आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लिए। अब चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन को आज हमें क्या करना है इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में हमें सॉल्व कर लेना है। चलो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3x माइनस का y माइनस का 4 इक्वल का 0, देखिए यहाँ पे, और 9x इक्वल का 2y प्लस का 7। क्या यह समीकरण लायक है, क्या यह समीकरण लायक है मेरा, नहीं। तो इसको पहले हमें समीकरण में इसको बनाना होगा, तो पहले हम समीकरण में इसको क्या करेंगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं, तभी समझ में आ जाएगा। हाँ 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल का 0, और उसके बाद दिया है 9x इक्वल का 2y और प्लस का 7 इक्वल का 0 अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब इसको हम सही रूप में लिखेंगे, तो आपको लिखना क्या होगा सही रूप में, लिखने पे सही रूप में लिखने पर, अब सही रूप लिख लेते हैं हम एक बार इसको। यहाँ 3x है तो हम 3x रख सकते हैं, या माइनस का 5y है तो माइनस का 5y लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, माइनस है तो प्लस का 4 कर सकते हैं। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। अब यहाँ 9x है तो हम लिखेंगे 9x, और इक्वल के सामने हमेशा प्लस होता है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ इक्वल का क्या कर सकते हैं हम 7, समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा निकल गया। अब देखो यहाँ पे ए भी माइनस में है, यहाँ प्लस प्लस में है, तो हमें आसान लगेगा कि अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे समीकरण 1 में तो 9x के बराबर आ जाएगा। तो ऑब्वियस हम क्या करते हैं 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 में 3 से करेंगे तो 3 3 कितना होता है भाई 9x, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 का 15y, और 4 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12। चलो भाई जैसे है वैसे लिख देते हैं 9x माइनस का 2y इक्वल का 7 है तो 7 रखेंगे। इसमें बेटा आपको क्या करना होगा साइन को चेंज करना होगा। क्यों साइन को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो 9x प्लस में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस।
जब ये प्लस माइनस में हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, 9x को 9x से कैंसिल कर देंगे। 15 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 13 वाई आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस में 15 है और माइनस में 15 है और प्लस में 2 है, माइनस में प्लस में 2 है, तो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो 12 है प्लस में, माइनस है 7 में, तो 12 में से 7 घटाओगे कितना आएगा आपके पास, 5 बचेगा। तो y को जैसे ही आप कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा, -13 बटा का क्या आ जाएगा, 5। तो यह y का मान आपका निकल गया, ये y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण नंबर जिसमें रखना है उसमें रख दो, जिसमें रखना है आपको उसमें रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं हम। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 3x माइनस का 5y इक्वल का 4। चलो भाई 3x है तो हम 3x रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 5 है तो 5 रखेंगे, और y का मान क्या है 5 बट्टा का -13 बराबर में 4 है तो 4 रखेंगे। 3x है तो 3x रखेंगे, और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख देते प्लस का 25, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 13, और बराबर में 4 है तो 4 रखेंगे। 3x है तो 3x रखेंगे, और 25 है तो क्या करेंगे हम, 25 रखेंगे, तो अब हम इक्वल कर लेते हैं। चलो भाई 25 है तो 25 रखते हैं, और 13 का कितना हो जाएगा मेरे पास 52, ठीक है, प्लस रखेंगे यहाँ। हाँ 3x बराबर क्या करेंगे, 52 है तो 52 रखते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस का 25 हो जाएगा आपके पास। चलो 3x बराबर क्या करेंगे, 52 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27। तो x को कॉमन करोगे तो क्या होगा, 27 बटा का 3, तो 29 27, x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 9। बोलिए, सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आपको लग रहा है यहाँ, ओ शिट, यहाँ तो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, यस मिस्टेक हुआ है। क्यों हुआ है कि 13 में हम क्या किए हैं कि 4 से गुणा करते, चौका 52 हो गया, और 13 में 3 से हम गुणा करना छोड़ दिए हैं, तो 13 39 हो जाएगा बेटा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ 39 हो जाएगा, 39, 25 27 को करेंगे 39, और 3 का 9, 13 39, या 9 बटा का 13 होगा। अरे थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घट गई, वाह बहुत सुंदर। तो 9 बटा का 13 आएगा, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि x बटा 2 प्लस 2y बटा का 3, यही क्वेश्चन दिया है कि x बटा का 2 और 2y बटा का 3 इक्वल का -1, और यहाँ दिया है x माइनस का y बटा 3 इक्वल का 3, यही क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम आराम से लिखेंगे तब सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी नजर हटी है तो दुर्घटना अभी घटी है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x बटा का 2 प्लस का 2y बटा का 3 इक्वल का है -1, और इसमें दिया है क्या, एक x माइनस का y बटा का 3 इक्वल का दिया है 3। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, सही रूप में लिखेंगे, सही रूप में लिखेंगे, सही सही रूप में लिखना ही होगा हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 2 में 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या बटा का जोर बना लो, कुछ भी आप करोगे वही मान आएगा। तो बटा का जोर अगर बना के चलते हो तो करो, 3 2 का लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3x तो 3x, 3 दूना 6, 2 दूना 4y, एक में 6 में 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 6। तो ये क्या बन जाएगा समीकरण, 3x प्लस का 4y इक्वल का माइनस का 6, ये मान जाएगा कि मेरा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा करके देखते हैं, यहाँ पे यहाँ अपने मन से हम 1 लगा लेते हैं, तो 3 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x, 3 में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ मेरा y, और 3 का कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x माइनस का y इक्वल का हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ आपको दिखने में लिख रहा है 4, यहाँ पे दिख रहा है माइनस का y, तो ऑब्वियस है कि अगर इसमें आप 4 से गुणा कर देते हो तो इसके बराबर में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो चलो हम इसको करेंगे,
3x प्लस का 4y इक्वल का -6, और यहाँ पे करो 4×3 12x माइनस का 4y और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ऑलरेडी प्लस माइनस में है, तो 4x से 4x कैंसिल, 13 और 12 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 15x, और 30 में से 36 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 30। तो x बराबर आ गया 30/15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब x का मान अब उठा के कहीं रख दो, तो लिख दो यहाँ x का मान, समीकरण आसान कौन दिख रहा है हम लोग में 2 दिख रहा है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास कि 3x माइनस का y इक्वल का 9, 3x है तो 3x रखेंगे, x का मान कितना आया है मेरा 2 आया है तो 2 रखते हैं, माइनस का y इक्वल का 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस का y इक्वल का 9, माइनस का y बराबर क्या करेंगे 9, यहाँ करेंगे क्या माइनस का 6, माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई आपके पास माइनस का 3। ठीक है, x का भी मान आ गया और y का भी मान मेरा आराम से आ गया। तो चलो फिर हम आराम से कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, बताइए कर सकते हैं आराम से। चलो भाई चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब VVI क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं। तो इसके साथ 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है बुक में से मैं देखता हूँ, यहाँ बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है टोटल क्वेश्चन जो है आपके 5 है, 3.3 के टोटल क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो क्वेश्चन हो गए आपके 5, 6 क्वेश्चन है भाई, 6 क्वेश्चन जो है 6 के 6 क्वेश्चन जो है 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन को हम एक ही करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। भिन्न मतलब क्या मान सकते हो आप, भिन्न को आप क्या मान सकते हो, भिन्न को आप x और y मान सकते हो, और इसमें बोला है कि अंश यानी x अंश मारोगे और हर को मानोगे y। तो अंश में क्या करना है आपको 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा देना है, तो भिन्न आपका क्या होता है 1 हो जाता है। और उसी प्रकार दूसरा पार्ट में बोला है कि यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, एक क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है कि यदि हर में सिर्फ 1 जोड़ दिया जाए, इसमें सिर्फ हर में 1 जोड़ना है यानी y में 1 जोड़ना है, तो वह कितना बन जाता है भाई 1/2 बन जाता है। तो यहाँ 2 पार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल, तो 2 पार्ट के जब क्वेश्चन दिए गए हैं तो भाई हमें तो सॉल्व करना होगा ना, 2 पार्ट में 2 दिया हो या 3 पार्ट में दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे हम क्या यहाँ माना की, क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है और भिन्न भी दिया गया है, तो हम भिन्न को क्या मानेंगे भाई, भिन्न को हम क्या मानेंगे x/y मान ले, क्या सिंपल हो जाएगा x/y मान लेंगे। तो भिन्न को जब हम x/y मान लेंगे तो मेरा क्वेश्चन तो आराम से हो गया। और प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या डायरेक्ट प्रश्न से अब प्रथम शर्त यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त में क्या बोला है इस चीज को हम देखेंगे, प्रथम शर्त में ही बोला है ना हाँ कि 2 संख्याओं सॉरी 3.4 है ना मेरा, एक सेकंड, हाँ इसमें बोला है क्या कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी अंश मेरा क्या हो जाएगा भाई x और हर क्या होगा मेरा y, इसको हम बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं क्या हर, अंश और हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी x में 1 जोड़ दिया जाए, हर में क्या किया जाए 1 घटा दिया जाए, तो वह हो जाता है मेरा 1। ये क्वेश्चन में बोला है, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चलो भाई अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सही होगा, x प्लस का 1 और यहाँ रखो y माइनस का 1 इक्वल में आप अपने मन से 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई यहाँ करोगे x प्लस का 1 हो जाएगा
और यहाँ y माइनस का 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक में x प्लस 1 से गुना करोगे तो वही होगा, y में 1 प्लस 1 से गुना करोगे तो वही होगा। तो चलो एक जगह हम कर लेते हैं चर अचर को। x है तो x यहाँ इक्वल है तो माइनस का y कर लेंगे, और एक यहाँ दिख रहा है आपको, माइनस का क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। यहाँ प्लस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यानी x माइनस का y इक्वल का -2। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। सिंपल। अब समीकरण 2 में देखेंगे द्वितीय शर्त क्या बोला है, तो लिखेंगे यहाँ फिर प्रश्न से कौन सा शर्त लगाना है, हमें यूज करना है द्वितीय शर्त। लिखे द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि बोला है कि भिन्न एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी x और y, यानी कि हर में सिर्फ एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 2 में x से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। और यहाँ आपको दिख रहा है तो इक्वल रखेंगे। यहाँ y में 1 से करोगे तो y हो जाएगा, 1 में 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। सिंपल। अब चर अचर को एक जगह करेंगे। 2x है तो 2x, यहाँ प्लस है तो माइनस का y, और यहाँ प्लस है और इक्वल में आपका हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2। जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए तो समझो कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो भाई अब हम चलते हैं आगे। समीकरण 1 क्या दिया है इस चीज को हम देखेंगे। इस समीकरण 1 मेरा अभी निकाला था हमने, x माइनस का y इक्वल का -2 समीकरण 1। और समीकरण 2 मेरा क्या आया था कि 2x माइनस का y इक्वल का 1 समीकरण 2 आया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन को अगर चेंज कर देते हैं, अगर हम साइन को डायरेक्ट यहाँ चेंज कर देते हैं तो यह ऑब्वियस है कि कट जाएगा, y मेरा कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? x ही बचेगा, यानी माइनस का x बचेगा। और यहाँ करोगे तो माइनस का क्या बच जाएगा? 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस -2 1 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? आपका प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हो आप? 3। अब उठाओ x का मान। समीकरण नंबर किस में रखना चाहते हो? कौन आसान दिख रहा है? तो आपका पहला समीकरण आसान दिख रहा है, तो 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, x माइनस का y इक्वल का -2। ठीक है, तो x की जगह पे कितना आया है? 3 माइनस का y इक्वल का -2। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 3। तो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का y इक्वल का 3 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। y क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा आपके पास? 5। यानी कि लिखिए, इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा का y, यानी कि x का मान आया है 3, y का मान आया है 5। आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। भाई यहाँ भी 2 शर्त बन रहे हैं भाई, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी कि पूर्व मीन्स क्या होता है, इस चीज को देखिए। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। पहले में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम माइनस का प्रयोग करते हैं। पूर्व में याद रखिएगा, पूर्व में माइनस का प्रयोग करते हैं। पूर्व मतलब पहले होता है, और पश्चात मतलब होता है बाद में, तो इसमें हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझ लेंगे तो क्वेश्चन खुद हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। चलो इसमें क्वेश्चन में बोला है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? एक नूरी की आयु। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? माना की, माना के लिखेंगे। अब इसमें बोला है क्या? नूरी की आयु। अब लिख लेते हैं पहले, नूरी की आयु बराबर हम मान लेते हैं क्या? x। और सोनू की आयु बराबर क्या मान ले? सोनू की आयु बराबर हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे? y। ठीक है, सिंपल हो जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट क्या, प्रश्न से। प्रश्न से प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त मेरा क्या बोल रहा है, इस चीज को हम देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस 5, और यहाँ क्या रखेंगे y माइनस का 5, और कितना गुणा है तो 3 गुणा ज्यादा है भाई, 3 गुणा रख देंगे हम। चलो अब इसको गुणा कर लेते हैं। x में 5 से सेम है तो रखेंगे बराबर, पहले बराबर रख लेते हैं। तो y में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और 5 3 का 15। चलो भाई x है तो x रखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का 3y करेंगे। अब देखो बराबर लिखेंगे हम, और यहाँ माइनस का 15 है तो 15 रखते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस का हो जाएगा मेरे पास 5। चलो x माइनस का 3y इक्वल का क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाओगे तो बड़े का चिन्ह, यानी माइनस का 10। समीकरण नंबर 1। जब समीकरण 1 आपका निकल गया तो समीकरण 2 ही निकालना है ना। तो चलो हम समीकरण 2 क्यों ना निकाले, तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, फिर लिखना, फिर प्रश्न से। द्वितीय शर्त क्या बोला है, इस चीज को देखेंगे। द्वितीय शर्त में बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुनी है। 10 वर्ष पश्चात यानी x प्लस का 10 और y प्लस का 10, और गुणा कितना है भाई, तो 2 गुणा है, गुणा 2 लिखेंगे। चलो x प्लस का 10 है तो 10 रखेंगे, y में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, 10 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 20। x माइनस का 2y इक्वल का 20, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो सॉरी माइनस 10। x माइनस का 2y इक्वल में बड़े में छोटे घटाओगे तो बड़े का चिन्ह 10y। यहाँ एकदम सिंपल आ गया निकल के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण जब 2 आपने निकाल लिया तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलो समीकरण क्या है, एक है मेरे पास x माइनस का 3y माइनस का 10, और समीकरण 2 है x माइनस का 2y इक्वल का 10। चलो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x माइनस का 3y इक्वल का माइनस 10, और समीकरण 2 क्या था, x माइनस का 2y इक्वल का क्या था 10। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ साइन को चेंज कर देंगे। जब साइन को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस से कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स आपका कैंसिल। अब देखो यहाँ माइनस का 3y है, यहाँ प्लस का 2y है, यानी बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह तो माइनस का y। और यहाँ देखो माइनस का 10 है, यहाँ भी माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 20। अब उठाओ यहां से लिखो कि y का मान, समीकरण नंबर जो भी आसान दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है हमें, 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। 2 क्या है मेरे पास, x माइनस का 2y इक्वल का 10, तो x है तो x रखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 रखेंगे, y की जगह पर क्या रख देंगे हम 20 रख देंगे इक्वल का 10। x माइनस 10 दूना कितना हो जाएगा 20 बराबर का 10। इसीलिए x बराबर जब कॉमन करोगे आप तो 10 माइनस है तो प्लस का 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। x का मान कितना आ गया भाई 30 आ गया। अब यहाँ क्या आप लिख सकते हो, तो लिखिए इसीलिए नूरी की आयु, नूरी की आयु को आपने कितना माना था, x माना, तो यहाँ लिख दीजिए 30 वर्ष, और सोनू की आयु कितना आपने माना था, y माना था, तो सोनू की आयु बराबर कितना था 20 वर्ष। यह हो जाएगा आपके पास आंसर। बोलिए बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा, और 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई अब देखिए 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना है, संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मतलब घुमाया क्वेश्चन है ये, आपको इतना क्वेश्चन घुमाया है कि ताकि आप भी कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन यही बोला है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, तो 9 है।
ठीक है, ये समझिएगा, दो संख्या दिया गया है जिसका योग कितना है 9 है, और संख्या का कितना है 9 गुना है, संख्या से कितना गुना है 9 गुना है। तो संख्या के जब अंक आप पलटिएगा तो बनी संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। तो संख्या का मान आपको क्या करना है निकाल लेना है। तो एकदम क्वेश्चन में लॉजिक है थोड़ा सा, इस लॉजिक को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए कितना नंबर था 3 नंबर क्वेश्चन था। इसमें बोला है 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले हम वाले मानेंगे, नहीं माना कि, थोड़ा सा पतला पेन ले लेते हैं, माना कि। चलो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर हम मान सकते हैं क्या है यहाँ x, और उसके बाद मान लें हम दहाई का अंक बराबर हम मान लेते हैं क्या यहाँ y। इकाई का अंक और दहाई का अंक जब हम मान लेंगे तो दो संख्या दिया गया है, दो संख्या बोला है, यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए दो संख्या बराबर, दो संख्या बराबर क्या दिया गया है, दो संख्या मेरा क्या होता है 10 होता है, तो y प्लस का क्या मान लें हम x मान लें। ठीक है, अब अंकों को पलटना है भाई, तो लिखो भाई अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, जब अंक को पलट दोगे तो यहाँ 10y प्लस एक्स है, तो यहाँ ऑब्वियस 10x प्लस का y हो जाएगा जब अंक पलटेंगे तो, सिंपल। अब लिखेंगे हम यहाँ क्या प्रश्न से, जब प्रश्न से चलेंगे हम तो क्वेश्चन में क्या बोला है इसको देखेंगे कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, दो अंकों की संख्या x और दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी y, तो यानी x प्लस का y बराबर में कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया, समीकरण 1 मान लेंगे राइट। अब दूसरा शर्त क्या बोला है तो हम लिखेंगे यहाँ फिर प्रश्न से, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या बोला है इस चीज को देख लेंगे, कि बोला है इसमें कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 9 2 गुना है, पलटने पर पहले क्वेश्चन बोला है इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों पर, यानी दो संख्याओं का कितना है 9 गुना है, तो 9 लिखेंगे हम 10y प्लस का x। ठीक है, अब उसमें बोला है फिर कि अंकों को पलटने पर 2 गुना, अंक को जो आप पलटे हैं तो अंक के जब आप पलटे तो कितना आया है आपके पास, तो 10x प्लस का y, इसका कितना गुना दिया है तो 2 गुना दिया है, तो 2 गुना हम लिख दिए। चलो 10 में 9 से 10 से गुना करेंगे तो 9 दहिया का 90 प्लस का 9 में x से करेंगे तो 9x इक्वल, 2 में 10 से करेंगे तो 10 दूना 20x, और 2 में y से करेंगे तो 2y। चलो यहाँ देखो आपको अब सही करना है इसको, दाहिने साइड लाओ सभी अंक को, इक्वल है तो माइनस हो जाएगा 20x और प्लस है तो माइनस का 2y। ठीक है, चलो यहाँ आपको 90x दिख रहा है, यहाँ पे कितना, ओ सॉरी यहाँ पे y ना होगा y, हाँ 90y यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2y दिख रहा है आपको, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 88 का y, यहाँ पे 9x दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का 20x दिख रहा है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 20 घटाओगे तो 11x। अब यहाँ अपने मन से मान लेते हैं 0, क्योंकि समीकरण हमें बनाना है। अब देखो ये 11 से भाग देने से पूरा अंक जो है बराबर आ जाएगा, तो हम कितना कॉमन कर ले बताइए, 11 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 11 88 और माइनस में 11 से करेंगे तो x, चलो तो कितना हो जाएगा 8y माइनस का x इक्वल का 0। तो इसको हम सही कर लेते हैं, समीकरण बनाना है तो माइनस का x और प्लस का कितना करेंगे 8y इक्वल का 0, समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं। तो बोलिए क्लियर हुआ। अब जब समीकरण 1 2 निकल गया है तो ये सिंपल हो गया है कि x प्लस का y इक्वल का 9 और माइनस का x प्लस का 8y इक्वल का 0, यही दिया है। चलो हम क्वेश्चन को लिख देते हैं कि x प्लस का y इक्वल का 9 और माइनस का x और दिया था प्लस का 8y इक्वल का 0, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ क्या करना है, हमें सिर्फ साइन को चेंज भी करने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे में माइनस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे हम काट देंगे। तो एक्स से एक्स कर दो, 8 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वाई, 9y, और इक्वल में 9 है तो 9। y बराबर क्या करेंगे, 9 बटा का 9, वाई वाई कैंसिल, तो y बराबर आ गया आपके पास 1। अब क्या करो कि y का मान समीकरण जिसमें रखना है रख लो, एक में रख लो। रखने पर अब एक समीकरण मेरा क्या दिया है, बराबर का 9, तो x प्लस का 1 इक्वल का 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 8। x का मान भी ये निकल गया 8। ठीक है, अब x का मान भी आ गया 8, y का मान भी आ गया 8। अब संख्या कितना दिया गया था, तो इसमें बोला है क्वेश्चन में ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखिए इसीलिए संख्या बराबर क्या था मेरे पास, 10y प्लस का x, तो 10 गुणे में y कितना है 1 प्लस का 5, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। संख्या आपके पास कितनी आ गई भाई, 15, सॉरी 8 है ना, 8, तो 10 8 कितना हो जाएगा भाई 18। संख्या कितनी आ गई आपके पास, 18 आ गई, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खराची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मीना जो है वो बैंक गई है और 2000 रुपया वहां से उठाई, और बैंक कर्मी को बोली कि आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देना, तो बैंक कर्मी ने उन्हें 25 नोट दे दिए। अब आपको निकालने हैं यही कि 50 रुपये को वह कितने नोट दिए और 100 रुपये के बैंक कर्मी ने कितने नोट दिए हैं, तो यही संख्या तो आपको निकाल लेनी है। तो चलिए भाई 2000 की संख्या हम निकाल लेते हैं, कितने नोट बैंक कर्मी ने दिया है उन्हें। चलो कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिखने से पहले हम सॉल्व इसमें लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ माना की लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 50 और 100 के नोट ही दिए गए हैं, तो लिखो यहाँ 50 रुपये की नोट की संख्या, और यहाँ दिया है 100 रुपये की नोट की संख्या, नोट की संख्या 50 रुपये की नोट की संख्या और 100 रुपये की नोट की संख्या, तो हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, और प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। फिर प्रश्न से प्रथम शर्त क्या बोला है, क्या बोला है, उसमें बोला है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालें। तो 50 रुपये की संख्या प्लस की कितनी हो जाएगी 100 रुपये के नोटों की संख्या, कितने नोट है 200 नोट है। इसको हम इसमें 50 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस का 50 दूना 100 2y और 5 दूना 10 5 दूना 5 चौका 20 40, यानी x प्लस का 2y इक्वल का क्या आ जाएगा आपके पास 40, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण क्या बोला है इस चीज को देखेंगे। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, ठीक है, दूसरे शर्त में बोला है कि मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी नोट जो है 50 रुपये 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए हैं, तो 25 ही नोट प्राप्त किए हैं, तो x प्लस का y बराबर क्या लिख देंगे हम 25, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण मेरा 2 आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। चलो भाई हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो सॉरी एक सेकंड, हाँ चलो हाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो कर दिए ना, समीकरण 1 कितना आया था, 1 मिनट,
समीकरण एक, एक्स प्लस 2y इक्वल का 40 और एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल का 25। चलो ये था, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस वाई, अरे यार, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल का 40 और x प्लस वाई इक्वल का 25। अब यहाँ देखो साइन चेंज कर दोगे तो बेशक कट जाएगा मेरा, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, खत्म। क्या बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, y बचेगा। 40 में से 25 को घटा दोगे तो 15 आ जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया आपके पास, 15। और y का मान उठाओ, समीकरण जिसमें रखना है रख दो, 2 में रख दो, आसान हो जाएगा, आसान है। रखने पर x प्लस वाई इक्वल का 25, x का मान कितना आया है भाई, कुछ नहीं, y का मान कितना है 15, 25, x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसीलिए 50 रुपये की नोट की संख्या हो गई आपकी कितनी, 10, और 100 रुपये की नोट की संख्या वही आपके पास 9, वाई वाई माना था 15 सॉरी 15, ठीक है, 15 रुपये, यही हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे फिर, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है क्या, हाँ आखिरी क्वेश्चन है। चलो भाई, चलो, किराए पे पुस्तक के देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। एक पुस्तकालय है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय होगा, वहां से 3 दिनों के लिए नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग अलग किराया है। 3 दिन के लिए अलग किराया, एक नियत किराया है। 3 दिन अगर आप लेते हैं तो उसका फिक्स है कि 50 रुपये आपको देना होगा। नियत मिस होता है फिक्स, ठीक है। फिक्स प्राइस वाले दुकान पे जाओगे, किताब लेने, बुक लेने, कपड़ा लेने, तो वो फिक्स होता है, नियत किराया। ऐसे ही इन्होंने पे पढ़ा रहा था तो वो बच्चे ने पूछा था नियत मिस क्या होता है, नियत मिस क्या होता है, तो मुझे याद है नियत मिस होता है, हमेशा याद रखिएगा, फिक्स होता है, फिक्स प्राइस एक तो बिल्कुल फिक्स होता है, वहाँ कोई कम बेस नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ जो है कि अतिरिक्त दिन, यानी कि 3 दिन के बाद अगर आप सेकेंड डेज में, चौथे दिन में लेते हो तो आपको अलग किराया देना होगा। तो यहाँ बोला है सरिता 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए उसे 27 रुपये अदा की है। वो 7 दिन पुस्तक रखी तो 27 रुपये अदा की है, जबकि सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिन रखा है और 21 रुपये अदा किया है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना, कि एकदम 27, यहाँ देखते 7 दिन के लिए उसे रुपया दिया कितना, 27 रुपये, और 5 दिन के लिए उसे दिया है 21 रुपये। ठीक है, नियत किराया आपको निकाल लेनी है और प्रत्येक दिन की किराया जो है आपको याद कर लेनी है। ओके, यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलो एक सेकेंड, चलिए अब मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पेज में लेना था तो प्रॉब्लम आ गई। चलो भाई, हाँ, चलो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, सॉल्व। क्या लिखेंगे हम, सॉल्व लिखेंगे, और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला है ना कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नियत किराया बोला है, नियत किराया बोला है। तो चलो नियत किराया मेरा कितना है, नियत किराया बराबर हम मान लें क्या, x। ठीक है, और लिखेंगे प्रत्येक दिन का, प्रत्येक दिन का किराया। ठीक है, और सरिता यहाँ प्रत्येक दिन का किराया जो है हम मान लेंगे क्या, y। अब क्वेश्चन में पूछा है ना
सरिता के अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? तो लिखिए यहाँ इसीलिए सरिता के अतिरिक्त दिनों की संख्या। सरिता कितने दिन ली है भाई? 7 दिन। और जो सरिता कितने दिन ली है? 7 दिन ली है, ठीक है। और कितने दिनों के लिए 7 दिन रखी है? 7 दिनों के लिए रखी है पुस्तक है 27 रुपये, जबकि हाँ, तो 27 दिन के लिए कितने रुपए अदा की है? 3 दिन के लिए। कितने दिन लिए? 3 दिन लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? 4 कर सकते हो। और सरिता के बाद क्या लिए? सुशी ली है। सुशी के अतिरिक्त दिनों की संख्या। सुशी कितने ली है? 5 दिन ली है भाई। कितने दिन? 3 दिन। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ? 2 दिन। तो यानी कि सरिता के एक्स्ट्रा जो हुआ वो 4 दिन और सुशी ने लिया कितने दिन? 2 दिन। तो प्रश्न से हम चलेंगे डायरेक्ट। नियत किराया पर कितना है आपके पास? 100 रुपये। और सरिता जो है वो कितने दी है? तो 4y प्रत्येक दिन का लिए। कितने दिनों के लिए? तो 27 दिन के लिए। कितने? 27 रुपये ना देखिए, 27 रुपये। और सुशी ने जो है नियत किराया जो है उसका 1 है। कितने दिन अतिरिक्त? 2 दिन। कितने रुपए अदा किए हैं? तो 21 रुपये। समीकरण 1 और समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो एक क्वेश्चन क्या हुआ मेरा? आराम से सॉल्व हो गया। तो x प्लस का 4y इक्वल का क्या है मेरे पास? 27। और x माइनस का 2y इक्वल का क्या है आपके पास? एक प्लस में ना होगा 21। चलो साइन को अब चेंज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। साइन को चेंज हम करते हैं। खत्म मेरा एक्स। यहाँ बचेगा कितना आपके पास? 2y। 27 में से 21 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो y बराबर 6 बटा 2, 2 3 6। तो y बराबर आ गया आपके पास 3। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। कितना है? x प्लस का 4y इक्वल का 27। तो x प्लस का 4 गुणे का y का मान 3 इक्वल का 27। तो x बराबर 4 तिहाई 12 इक्वल का 27। तो x बराबर 27 माइनस 12। तो x बराबर 27 में से 12 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 27 है ना? 27 4 तिहाई 12, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? 5 और 1 15। 15 हुआ क्या? चलो 15। तो इसीलिए लिखो कौन कौन था? सुशी थी और सरिता थी। तो सरिता ने जो बुक लिया है उसका और सुशी ने जो बुक ली है उसकी, दोनों की नियत किराया। तो नियत किराया कितना आ जाएगा आपके पास? नियत किराया आपके पास आ जाएगा 15 रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त किराया उसे कितने देने होंगे? अतिरिक्त किराया जो है उसे कितना दिया? तो y कितना आया था अतिरिक्त किराया? 3। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।